दोस्तों गुड मॉर्निंग। अच्छा भाई, डाउ जोन्स वैसे मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है फ्राइडे को, तो क्या हमारा मार्केट भी एक बड़े गैप अप के साथ हो सकता है? तेजी हो सकती है काफी, या फिर एक बड़ा धोखा हो सकता है? और मार्केट में क्या गिरावट होगी, किस तरफ काम करना है दोस्तों, डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। दोस्तों देखिए, हमने फ्राइडे के बारे में क्या डिस्कस किया था। पहली बात, 24,275 के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बने, 24,275 के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बने तब तेजी करें में। क्या ऐसा हुआ? क्या ऐसा नहीं हुआ? ग्रीन कैंडल बनी ही नहीं भाई, तो तेजी का सवाल ही नहीं है। तो अपना ट्रेड फ्राइडे को ट्रिगर ही नहीं हुआ, तो फ्राइडे को नो ट्रेड, जीरो। लेकिन मंडे को क्या होगा भाई, क्या ट्रिगर होगा, सारी चीजें डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सपोर्ट कहां पर है निफ्टी का। देखिए, जो पहला सपोर्ट है दोस्तों निफ्टी का, वो है आपका 24,180 के आसपास, 24,180 के आसपास। ये 24,180 के आसपास आपका एक सपोर्ट है निफ्टी का। और सेकंड जो सपोर्ट है वो है 24,100, 24,100 के आसपास। अच्छा, आपको पता है सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस काम कैसे करना है। सपोर्ट पर खासकर दो चीजें, या तो पावर बुलिश कैंडल बने जैसे ये है, वैसी ग्रीन कैंडल जिसकी टेल ना के बराबर हो, पूछ ना हो, या फिर हैमर बने, हथौड़ा बने। उस ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी करते हैं हम लोग, स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे रखते हैं, टारगेट फिर अगले रेजिस्टेंस तक लेते हैं। तो वो चीज याद रखनी है। सपोर्ट दो आपको पता चल गया। अब आगे क्या प्लानिंग रहेगी हमारी। देखिए, जो रेजिस्टेंस है ये दोस्तों अराउंड 24,275 ही है, यही आसपास रेजिस्टेंस है जो हमने पहले डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि ये पहले मार्केट का सपोर्ट हुआ करता था, तो अब ये रेजिस्टेंस बन गया है। तो एक बार मार्केट इस लेवल को क्लियर करता है किसी ग्रीन कैंडल से, 24,275, 24,275 के आसपास के लेवल को, तो क्या करेंगे हम, ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी करेंगे। ग्रीन कैंडल, कोई भी ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी कर लेंगे, रिस्क लेंगे थोड़ा भाई, पावर बुलिश और हैमर का वेट नहीं करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, किसी भी ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी कर लेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, अगर गलत साबित हुए भाग जाएंगे। कैसे कि स्टॉप लॉस रहेगा उस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे, 5 से 10 पॉइंट नीचे, यानी जिस ग्रीन कैंडल के ऊपर हम लोग तेजी कर रहे हैं यहाँ पे 275, 24,275 के ऊपर, उसके ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस। एंट्री कब होगी, ग्रीन कैंडल के ऊपर, अगली कैंडल जब बन रही है उसके ऊपर एंट्री रहेगी। टारगेट क्या रहेगा दोस्तों, टारगेट आपको पहला लेके चलना है 24,360, 24,360 के आसपास, और फिर 24,450 प्लस, 24,450 प्लस, यानी 24,500 का भी टारगेट लेके आप चल सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग और कैसे भागना है ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं हमेशा आपको एक चीज बताता हूं, 21 EMA, 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना है। यानी जब तक इसके ऊपर कॉल साइड मार्केट चल रहा है, ट्रेन में बैठे रहना है। अगर दो रेड कैंडल इसके नीचे बन जाती है तो समझ जाइए या तो टाइम पास होगा या तो मार्केट नीचे आएगा। दोनों सिनेरियो में ऐसे थीटा डिके होगा, ऐसे लॉस होगा, तो आपका ऑप्शन में लॉस होने वाला है, याद रखना है। तो दो रेड कैंडल बने, पतली गली से निकल लेना है, कॉल साइड से, याद रखना है। फिर से री एंट्री बाद में रहनी है जब मार्केट फिर से ठीक हो, तो याद रखना है जब तक इस लाइन के ऊपर चल रहा है 21 EMA के ऊपर, तब तक ठीक है। दो रेड कैंडल इसके नीचे बनी, भाग जाना है। लेकिन दूसरा सिनेरियो क्या है, अगर यहां आसपास मार्केट कोई रेड कैंडल बनाता है तो ये एम पैटर्न होगा। एम पैटर्न में क्या करना है, यहां पर उस रेड कैंडल के थोड़ा नीचे एंट्री लेनी पुट में। लेकिन रेड कैंडल में याद रखना है, अगर शूटिंग स्टार बने तो ज्यादा अच्छा रहेगा पुट में एंट्री लेने के लिए। यानी जो हैमर का उल्टा होता है, उल्टी पूंछ रेड कलर की, तो शूटिंग स्टार अगर बन जाए तो उसके थोड़ा नीचे एंट्री रहेगी पुट में। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, उस रेड कैंडल के थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट 24,180, 24,180, नेक्स्ट 24,100। तो यही डिसाइडिंग लेवल है, 275-80 के आसपास का जो लेवल है। अगर इसको क्लियर करता है मार्केट या गैप अप दिखाता है, तो अब नेक्स्ट सपोर्ट यही बन जाएगा। तब नेक्स्ट सपोर्ट यही बन जाएगा 24,275 के आसपास। तो जब ये सपोर्ट बन जाएगा तो सेम पॉलिसी है, कोई भी ग्रीन कैंडल बने, खासकर पावर बुलिश कैंडल या हैमर बन जाए, उसके ऊपर कॉल साइड एंट्री। दोनों सिनेरियो में सेम ही है ये लेवल के आसपास। चलते हैं सेंसेक्स के पास दोस्तों, सेंसेक्स का हालचाल देखते हैं, सेंसेक्स का क्या हाल है। देखिए, जो सेंसेक्स का हाल है, सेंसेक्स में जो आपका सपोर्ट है
वो पहला सपोर्ट है 77,400 के आसपास, 77,400 के आसपास सेंसेक्स का पहला सपोर्ट है दोस्तों। और नेक्स्ट सपोर्ट है सेंसेक्स का 77,000 के आसपास, 77,000 के आसपास। आपको पता है सपोर्ट पे कैसे काम करना है। जो लोग रिस्क ज्यादा लेते हैं वो किसी भी ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी कर सकते हैं सपोर्ट पे, स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के नीचे। जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वो पावर बुलिश कैंडल या फिर हैमर बने तब तेजी करनी है। लेकिन एक बार तेजी करते हैं तो आपका फिर टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा दोस्तों ये लेवल 77,800 के आसपास, 77,800 के आसपास। तो सेंसेक्स का डिसाइडिंग लेवल लगभग यही है, 77,800 के आसपास। इसको अगर क्लियर करता है सेंसेक्स दोस्तों किसी ग्रीन कैंडल से, तो नेक्स्ट टारगेट 78,100 और फिर उसके बाद 78,500 सेंसेक्स का अगला टारगेट हो सकता है। यहां भी तेजी वैसे ही करनी है, ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी, स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे, टारगेट आपको पता है। और ये 21 EMA यूज करना है, जब तक इसके ऊपर है ठीक है। 2 रेड कैंडल इसके नीचे बन जाती है, कॉल साइड से निकल जाना है, कॉल साइड से। टाइम पास होगा या मार्केट गिरेगा, फंस जाओगे आप लोग। लेकिन 77,800 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर गैप अप हो जाए किसी भी कारण से, कुछ भी, यही सपोर्ट बनेगा। वहां भी सिमिलर पॉलिसी ग्रीन कैंडल वाली, जो आपको पता है लेवल पर ग्रीन कैंडल काम करेगी, ऐसे इधर उधर नहीं, याद रखना है। लेकिन अगर रेड कैंडल बनती है तो प्लीज अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि रेड कैंडल बनती है खासकर शूटिंग स्टार, तो उसके नीचे पुट में एंट्री होती है, क्योंकि फिर ये एम पैटर्न बन जाता है, जो आप लोगों को पता है डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी। ये चीज याद रखनी है। बड़ा सपोर्ट आपको पता ही है दोस्तों। चलते हैं भाई बैंक निफ्टी के आसपास। बैंक निफ्टी का क्या हालचाल है वो भी एक बार देख ले दोस्तों। क्या बैंक निफ्टी बड़ा धमाका कर सकता है क्या? बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है दोस्तों वो है पहला 57,500, 57,500 के आसपास बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट है। और जो बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी का वो है आपका लगभग 57,100, 57,100 के आसपास। यहां से बैंक निफ्टी एक बार अगर दोस्तों 57,800 के ऊपर निकला, 57,800 के ऊपर निकला ग्रीन कैंडल बना के, तो बैंक निफ्टी बड़ी तेजी दिखा सकता है। पहला टारगेट 58,100, नेक्स्ट टारगेट 58,500 का बैंक निफ्टी में हो सकता है। थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट जो है अब कहीं ना कहीं बिग मूव दिखा सकता है।